सिंध हुकूमत ने जुमे के दिन कारोबार की इजाजत दे दी, लेकिन फायदा ना हो सका। दुकानें खुल गईं, खरीदार सोते रहे। जुमे से पहले तक कराची की बड़ी मार्केट्स में दुकानदार खरीदारों की राह तकते रहे। तारिक रोड और बहादुराबाद में खरीदारों का रश जुमे से पहले नजर नहीं आया। ज़ैनब मार्केट और सदर में भी मामूल से कम लोग रहे। गर्मी ज्यादा थी या आवाम को हुकूमती फैसले का देर से पता चला? जुमे के दिन कारोबार खुले रखने का भरपूर फायदा ना उठाया जा सका। बाजारों में कोरोना SOPs पर अमल दरामद भी कम नजर आया। सिंध हुकूमत ने आज से शहरों और सूबों के दरमियान चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी लगा दी। कल शाम से तमाम कारोबार, ईद बाजार, मार्केटें बंद रहेंगी। बेकरी, किराना स्टोर, दूध, गोश्त, सब्जी की दुकानें सुबह 5 बजे से शाम 7 बजे तक खोलने की इजाज़त होगी। रेस्टोरेंट्स को सिर्फ होम डिलीवरी की इजाज़त होगी। शहरियों की नकलो हरकत भी महदूद की जाएगी। रिक्शा, टैक्सी और निजी गाड़ियों में भी निस्फ नशिस्तें खाली रखना होंगी। पाकिस्तान रेलवे का ईद ऑपरेशन आज से शुरू। 10 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। 8 से 10 मई तक रोजाना कराची से लाहौर के लिए 8 बजे ट्रेन रवाना होगी। 8 स्पेशल ट्रेनें कराची और लाहौर के दरमियान चलाई जाएंगी। एक ट्रेन कराची से रावलपिंडी और एक कराची से मुल्तान तक चलेगी। 8 से 11 मई तक लाहौर से कराची के लिए भी रोजाना रात 8 बजे स्पेशल ट्रेन चलेगी। शहबाज शरीफ बैरून मुल्क जा सकते हैं। 8 मई से 3 जुलाई तक लंदन में इलाज करा सकते हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने तिब्बी बुनियादों पर इजाज़त दे दी। शहबाज शरीफ का नाम ब्लैक लिस्ट से निकालने की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। अदालत ने शहबाज शरीफ से पूछा, आप बताएं इलाज में कितना वक्त लगेगा? शहबाज शरीफ बोले, जब डॉक्टर वापसी की इजाज़त देंगे वो फौरी वापस आ जाएंगे। शहबाज शरीफ ने 3 जुलाई का वापसी का टिकट भी पेश किया। सरकारी वकील ने मुखालफत की थी। कहा, शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की 4 हफ्तों में वापसी का बयान हलफी तोड़ा, वो किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाजत के खिलाफ तमाम कानूनी रास्ते इख्तियार करेंगे। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का ऐलान। कहा, वज़ीर आज़म निज़ाम अदल की कमजोरियों की कई बार निशानदेही कर चुके हैं। शहबाज शरीफ अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस हैं। इस तरह से उनका फरार होना बदकिस्मती होगी। शहबाज शरीफ इससे पहले नवाज शरीफ की वापसी की गारंटी दे चुके हैं। सवाल ये है कि शहबाज शरीफ की गारंटी का क्या बना? नैब लाहौर की 21 साल की तारीख की बड़ी प्ली बार्गेन ग्रैंड एवेन्यू हाउसिंग सोसाइटी के इसमें मुल्ज़िमान की जानिब से पेश करदा 2 अरब 25 करोड़ की प्ली बार्गेन की दरख्वास्त मंजूर। नैब लाहौर के मुताबिक सोसाइटी के 2150 मुतासिरीन को रिलीफ दिया जा रहा है। कराची में एक हफ्ते के दौरान कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह में इजाफा। जिला शर्की में 22%, जनूबी में 14% और जिला बस्ती में मुस्बत केसेस की शरह 10% हो गई। कोरंगी में 6%, जिला मलीर में 7% और जिला गरबी में मुस्बत केसेस की शरह 5% रिकॉर्ड की गई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना के केस कम हो रहे हैं। सिंध में तेजी से बढ़ रहे हैं। रमजान के आखिरी दिनों समेत आने वाले ईद के दिन कोरोना के फैलाव में इंतहाई खतरनाक साबित हो सकते हैं। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने खबरदार कर दिया। कहा कि ये लापरवाही का नहीं, निहायत एहतियात से काम लेने का वक्त है। एहतियाती तदाबीर इख्तियार न की गई तो हालात बिगड़ सकते हैं। SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। ईद के दौरान जहां भी जाएं मास्क पहन कर जाएं। समाजी फासला अपनाएं। जल्द अज जल्द वैक्सीन लगवाएं। लाहौर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 18% पर बरकरार। एक दिन में तकरीबन 1000 नए केसेस सामने आ गए। पंजाब के आधे केसेस लाहौर से रिपोर्ट हुए। 228 अफराद ICU में जेर इलाज। फैसलाबाद में एक दिन में कोरोना के 14 मरीजों का इंतकाल। मुल्तान में 8 मरीज दम तोड़ गए। पंजाब में मजमूई तौर पर 82 कोरोना मरीजों का इंतकाल। इस्लामाबाद में 24 घंटों में मजीद 350 अफराद वायरस से मुतासर। शरह 9% रही। कोयटा में वैक्सीनेशन का अमल सुस्त रवि का शिकार। गुज़श्ता रोज सिर्फ 500 अफराद को वैक्सीन लगाई गई।
स्वाबी में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 50% तक जा पहुंची। पेशावर में शरह 15%, मर्दान में 16%, खैबर पख्तूनख्वा में मजमूई शरह 10% रही। सूबे के अस्पतालों में तकरीबन 1600 कोरोना मरीज जेर इलाज। 24 घंटों में सूबे में 40 कोरोना मरीजों का इंतकाल। स्वात में सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अली अकबर भी जान की बाजी हार गए। बलूचिस्तान में कोरोना पॉजिटिव केसेस की शरह 10% से नीचे आ गई। 3 दिन पहले शरह 18% थी। सूबे में फ़ाल केसेस की तादाद 1400 से ज़ायद है। मुल्क में कोरोना से मजीद 140 अमवात, मजीद 4298 केसेस रिपोर्ट। गुज़िश्ता रोज़ 44,846 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 9.5% रही। गुजरावाला में 69, मुल्तान 65, लाहौर 64 और इस्लामाबाद में 45% वेंटिलेटर्स ज़ेरे इस्तेमाल। स्वाबी में 67, पेशावर में 64, मुल्तान 59 और गुजरावाला में 58% ऑक्सीजन बेड्स पर मरीज ज़ेरे इलाज। पाक फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा की जद्दा में सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। ISPR के मुताबिक दो तरफा ताल्लुकात खुसूसियन फौजी और दिफाई शोबों में तावन पर गुफ्तगू हुई। आर्मी चीफ ने कहा पाकिस्तान सऊदी अरब की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और हरमैन शरीफैन के दिफा के लिए पुरआज़्म है। सऊदी वली अहद ने कहा दोनों ममालिक के ताल्लुकात अख़ुव्वत और बाहमी एतमाद पर मबनी हैं। उम्मत मुस्लिमा के अमन, इस्तेहकाम और बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज शाम जद्दा पहुंचेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि पाकिस्तान मसला कश्मीर से मुतालिक सऊदी क़यादत की जानिब देख रहा है। सऊदी अरब मसला कश्मीर के हल में अहम किरदार अदा कर सकता है। वफाकी वज़ीर की सऊदी TV चैनल से गुफ्तगू। कहा वज़ीर-ए-आज़म ने ईरान सऊदी अरब तनाज़े के खात्मे की ख्वाहिश का इजहार किया है। मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की आज वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात होगी। कल मदीना मुनव्वरा जाएंगे। वफाकी काबीना ने जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट की मंजूरी दे दी। सहाफ़ियों और मीडिया प्रोफेशनल्स के तहफ़्फ़ुज़ के मंजूर शुदा बिल 2021 के अहम निकात के मुताबिक हर सहाफ़ी और मीडिया वर्कर को आर्टिकल 9 में दी गई सिक्योरिटी का हक़ है। सहाफ़ियों को मुतनाज़ इलाक़ों में काम का हक़ हासिल है। उनसे ज़राए का नहीं पूछा जा सकता, टारगेट या हिरासा नहीं किया जा सकता। तहफ़्फ़ुज़ के लिए कमीशन कायम किया जाएगा। जर्नलिस्ट वेलफेयर स्कीम शुरू की जाएगी। हर मीडिया मालिक सहाफ़ियों के लिए तहरीरी सहाफ़ती पॉलिसी और उसे प्रोटेक्शन देगा। बिल मंजूरी के लिए कौमी असेंबली में पेश किया जाएगा। लंदन से लाहौर आने वाली लड़की मायरा के कत्ल केस में मतलूब मुलजिम साद अमीर भट्ट ने गिरफ्तारी से बचने के लिए उबूरी जमानत हासिल कर ली। दूसरे मुलजिम जाहिर जदून की गिरफ्तारी के लिए रावलपिंडी और इस्लामाबाद में पुलिस के छापे। पुलिस मायरा कत्ल में मुलविस किसी मुलजिम को गिरफ्तार नहीं कर सकी। ईद से पहले कराची में स्ट्रीट क्राइम और डकैती की वारदातों में इजाफा। फरंगी में दूध की दुकान पर दिन दहाड़े डकैती। लियारी नया आबाद में डाकुओं की लूट मार से रोकने की कोशिश करने वाला पुलिस एहलकार फायरिंग से शहीद। 25 साल का मुईज 4 बहनों का इकलौता भाई था। कराची में 100 से ज्यादा मार्केट्स बंद कर दी गई। पुलिस मनमानी कर रही है। DC फिरौन बने हुए हैं। MKM रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वसीम अख्तर ने कहा कि NCOC, विफाक और सिंध हुकूमतें नाकाम हो चुकी। कराची में कोरोना में कारोबार मुतासर हुआ है। ईद के आखिरी दिनों में मार्केट के औकात दुरुस्त नहीं रखे गए। सेनेटर फैसल सब्जवारी ने कहा कि पुलिस ताजिरों से भत्ता तलब कर रही है। शहर में अमन व अमान की सूरत हाल खराब है। सिंध हाई कोर्ट का ईद तक कराची के गुज्जर नाले और औरंगी नाले पर जारी ऑपरेशन फौरी रोकने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने तजावुजात गिराने का हुक्म दिया था या लीज मकानात मिसमार करने का। NDMA और KMC को सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर की वजाहत लाने की हिदायत। अदालत ने सरकारी वकील से कहा जब मुतासिरीन की आबादकारी का मैकेनिज्म ही नहीं बनाया गया तो ऑपरेशन कैसे शुरू कर दिया गया। ये अलमिया है कि एक हुकूमत लोगों को गैर कानूनी तौर पर आबाद करती है, गैर कानूनी तौर पर लीज दी जाती है, वही हुकूमत दोबारा इख्तिदार में आकर लीज कैंसिल कर देती है।
बिलावल भुट्टो ने कहा है कि सिंध का पानी रोककर पीटीआई कराची को सजा दे रही है। पीटीआई की नाअहल हुकूमत ने सिंध में पानी का बहरान पैदा किया। हुकूमत की बद इंतजामी की वजह से डैमों में पानी की कमी हुई। पीपल्स पार्टी चेयरमैन का जेहलम लिंक कैनाल को फौरी तौर पर बंद करने का भी मुतालबा। ये भी कहा कि पीटीआई ने गैर कानूनी तौंसा पंचनद लिंक कैनाल को बंद किया। कुछ इलाज इसका भी चारा गरां है कि नहीं। इस्लामाबाद में बरतानवी हाई कमिश्नर वॉक पर निकले तो जगह जगह कचरे से परेशान हो गए। काफी कचरा चुन लिया, 2 थैले भर लिए। डीसी इस्लामाबाद को ट्विटर पर इस जानिब तवज्जो दिलाई कि उन्होंने चहलकदमी के दौरान एक बार फिर 2 थैले भरकर कचरा इकट्ठा कर लिया। क्रिस्टियन टर्नर ने लिखा, सफाई निस्फ ईमान है। डीसी इस्लामाबाद हमजा शफकात ने शर्मिंदगी का इजहार करने की बजाय उनके इस अमल को सराहा। क्रिकेट लेजेंड वसीम अकरम भी इस बहस में शामिल। कचरे की सूरत हाल पर शर्मिंदगी का इजहार किया। कहा, कचरा उठाने पर बरतानवी हाई कमिश्नर का शुक्रिया। ये भी कहा कि इंतहाई शर्मिंदगी का मुकाम है। आखिर हम किस तरफ जा रहे हैं। हर दूसरे हफ्ते ऐसा करने के लिए आपका शुक्रिया। शहबाज शरीफ को पाकिस्तान की गर्मी सता रही है। ठंडी हवाएं, पूरब फजा मकामात जो है वहाँ महलों में रहने को दिल मचल रहा है। उसके लिए वो एड़ियाँ रगड़ रहे हैं, अदालतों का सहारा लेना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि शहबाज शरीफ को पाकिस्तान की गर्मी सता रही है, उनका महलों में जाने को दिल कर रहा है। ये भी कहा कि सियासतदानों के डेरों पर कोई ईद मिलन पार्टी नहीं होगी। रावलपिंडी के रमज़ान बाजार के दौरे में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि उन्होंने सियालकोट में गुस्सा किया तो अब सस्ते रमज़ान बाजारों में हालात बेहतर हैं। रमज़ान बाजार ईद बाजार में बदल दिए जाएंगे। सस्ते ईद बाजारों के औकात भी बढ़ा दिए जाएंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अहसन इकबाल का नाम ECL में शामिल। ज़राए का कहना है कि वजारत दाखिला ने अहसन इकबाल का नाम ECL में शामिल किया। नारोवाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तामीर में इख्तियारात के गलत इस्तेमाल से मुताल्लिक नैब रेफरेंस के बायस काबीना ने अहसन इकबाल का नाम ECL में शामिल करने की मंजूरी दी। जेल से 7 माह बाद रिहाई पाने के बाद मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का 2 रोज़ा का दौरा इस्लामाबाद। दौरे के दौरान बहुत से लोगों से मिले मगर सरबराह PDM मौलाना फजल रहमान से मुलाकात ना की। नाराज पीपल्स पार्टी वाले सबकत ले गए। मौलाना फजल रहमान के घर जा पहुंचे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ ने आयादत की। तकरीबन 2.5 घंटे तक जारी रहने वाली आयादत में राजा परवेज अशरफ ने आसिफ अली जरदारी का पैगाम पहुंचाया और ईद के बाद PDM के सरबराही इजलास में पीपल्स पार्टी की वापसी और शिरकत समेत असेंबली से इस्तीफों और दीगर उमूर पर भी बात की। शहबाज शरीफ ने वापस लाहौर पहुंचने के बाद मौलाना से फ़ोन पर उनकी खैरियत दरियाफ्त की और मुलाकात ना होने पर अफसोस का इजहार किया। सूरत हाल पर यह शेर सादिक आता है, मेरे पास से गुजर कर मेरा हाल तक ना पूछा, मैं ये कैसे मान जाऊं कि वो दूर जाके रोए। कराची के हल्का NA 249 में 276 में से 85 पोलिंग स्टेशंस के वोटों की दोबारा गिनती मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के मजीद 219, पीपल्स पार्टी के मजीद 141 वोट कम हो गए। PTI के 28 से जायद वोट बढ़ गए। भारत में आज फिर कोरोना केसेस का नया रिकॉर्ड। मजीद 4,14,000 अफराद वायरस से मुतासर, 4,000 के करीब अमवात। एक हफ्ते के दौरान भारत में 16 लाख के करीब मरीजों का इजाफा। नेपाल में भी भारत की तरह बड़ी इंसानी तबाही का खतरा। यौमिया मुस्बत आने वाले केसेस की शरह 47% हो गई। हरारे टेस्ट के पहले दिन पाकिस्तान का जिम्बाब्वे के खिलाफ मुस्तहकम आगाज। आबिद अली और अजहर अली ने सेंचुरियां बनाने के बाद सेंचुरी की जानिब गामजन। पाकिस्तान ने 1 विकेट के नुकसान पर 205 रन बना लिए। पाकिस्तान की तरफ से 36 साल फास्ट बॉलर ताबिश खान का टेस्ट डेब्यू, उन्हें फहीम अशरफ की जगह टीम में शामिल किया गया है। पाक जिम्बाब्वे सीरीज का दूसरा टेस्ट देखिए बराह रास्त सिर्फ जियो सुपर पर। और ब्राजील में मुनशियात फरोशों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन में 25 अफराद हलाक।
गैंग सरगना भी मारा गया। ऑपरेशन में बख्तरबंद गाड़ियां और हेलीकॉप्टर्स ने भी हिस्सा लिया। गैंग से जंगी हथियारों समेत बड़ी तादाद में असलहा बरामद।